हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ओके, सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये किससे कंसर्न है। तो जैसे कि स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात करी थी मैनेजमेंट से रिलेटेड और कुछ एस्पेक्ट की, तो हमने वहाँ एक पॉइंट पढ़ा था जहाँ हमने ये डिस्कस करा था कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा फिनोमिना है जिसको बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, वो कभी इंडिविजुअल बेसिस पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो एक्चुअल में जब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है और मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत सारे नंबर ऑफ वी कैन से जो पर्सन्स होंगे उनके एंगेजमेंट की ज़रूरत होगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन सारे लोगों में एक डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपने देखा कोई भी, आप फॉर एन एग्जांपल आप किसी कंपनी में आपने विजिट करा, आप किसी कंपनी में गए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए, तो आप देखते हो ना कि वहाँ पर जो एक्चुअल में क्या है, लोगों की रैंक्स डिवाइडेड है, लोगों को वी कैन से डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ वर्क। काम मतलब उनके काम के हिसाब से क्या कर रखा है, उनके जो स्टेटस है उसको डिवाइड कर रखा है। इसी तरीके से ओवरऑल मैनेजमेंट में भी क्या है कि एक्चुअल में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है उनको परफॉर्म करवाने के लिए हमें अलग अलग तरीके के लोगों की ज़रूरत है। अलग अलग तरीके से मतलब क्या है, जिनमें एक्चुअल में क्या है अलग अलग काम की नॉलेज होगी, वी कैन से एक्सपीरियंस होगा, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है। और फिर अलग अलग फील्ड के लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन सबका काम अलग है, काम करने का तरीका अलग है, और काम का जो लेवल है, मतलब जिस पोस्ट पर काम करने स्टेटस पे, वो भी डिफर कर रहा है। और इन्हीं सारे वी कैन से फिनोमिना को, क्योंकि अगर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर ना हो, अगर किसी को बताओ नहीं कि आपका स्टेटस ये है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप इस पोजीशन में जनरली क्या है से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेटस ये है, तो क्या हो जाएगा, लॉट ऑफ वी कैन से कन्फ्यूजन विल क्रिएट। ओके, जनरली कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या करा गया है, लेवल्स में बांटा गया है। ओके, तो एक्चुअल में अब हम वही टॉपिक पर आते हैं जहां हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। सो स्टूडेंट, मैनेजमेंट के लेवल्स की बात करें तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। मतलब जो अलग अलग वी कैन से जो बाइफर्केशन करा है काम करने वाले लोगों का, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। और वो 3 कैटेगरीज क्या हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने पढ़ा हो या आपने सुना हो, ये बहुत ही जनरल सा फिनोमिना है। तो 3 कैटेगरीज में बांटा है जो भी लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में, जहाँ पर आता है हमारा टॉप लेवल, ओके, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो इन 3 कैटेगरीज के अंदर मैनेजमेंट को डिवाइड कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन अगर हम बात करें ये जो एक वी कैन से पिरामिड के अंदर या जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डिफाइन करा जाता है मैनेजमेंट के लेवल्स को, तो ये किस बेसिस पर करा जाता है। अगर हम डिफरेंट लेवल्स को देखें, सो एक्चुअल में क्या, अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल क्या होता है, टॉप लेवल में एक्चुअल में क्या है, वो सारे लोग आते हैं जो बहुत ही क्रूशियल रोल परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो टॉप लेवल से बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में क्या है, अगर हम इस बाइफर्केशन को देखें तो ये डिवीजन किस बेसिस पर है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसके पास जितना ज़्यादा बर्डन होगा काम का, जिम्मेदारियों का, उसको उतनी ही हम जनरली काम करने की पावर भी दें, उतना ही हम उसको जनरली जो अथॉरिटी है वो असाइन करें। तो एक्चुअली जितना हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर रखी है या असाइन कर रखी है। तो एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे जो क्रूशियल रोल होता है या क्रूशियल जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो कौन परफॉर्म करता है, जो हमारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो टॉप लेवल में आते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ भी हैं। फिर उससे कम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे मिडिल के पास, एंड देन लास्ट में क्या आता है, हमारे पास सबसे कम अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे लोअर लेवल के पास है। तो अगर हम बाइफर्केशन की बात करें, हालांकि ये तीनों लेवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक गोल को, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, इसको हम ग्रुप गोल बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये अलग अलग लेवल्स पर आते हैं, क्योंकि इनको लेवल्स में बांटना ज़रूरी है ताकि एक्चुअल में क्या है, क्लैरिटी रहे और ये लेवल्स एक्चुअल में बाइफर्केट होकर अपने वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एक अच्छे मैनर में, एक सिंप्लीफाइड मैनर में अचीव कर सके। अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसे अगर हम टॉप टू लोअर की बात करें या लोअर टू टॉप की बात करें, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। अभी हम बात करेंगे कि टॉप में कौन कौन लोग आते हैं, मिडिल में कौन आते हैं, लोअर में क्या कौन आते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि अगर हम बात करें
टॉप टू लोअर की। तो एक्चुअल में टॉप टू लोअर में क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, टॉप के पास, उससे कम मिडिल के पास, उससे कम लोअर के पास। तो एक्चुअल में क्या है, जो पावर का वी कैन से अमाउंट है या जितना एक्सटेंट ऑफ पावर आपके पास है किसी भी लेवल के पास, वो एक्चुअल में बहुत डायरेक्टली रिलेटेबल होती है जितना भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी है। तो जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा टॉप के पास है, इसीलिए उसको पावर भी दे रखी है। तो एक्चुअल में क्या है, अगर हम बात करें जो हमारा टॉप टू लोअर है, तो इसमें एक्चुअल में क्या है, ऑथोरिटी फ्लो होती है। अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को ही देखें तो जैसे हमने अभी बार बार बताया कि जो अथॉरिटी है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, फिर उसके पास मिडिल, उसके बाद मिडिल के पास है, फिर देन लोअर के पास है। तो जो अथॉरिटी है मतलब पावर टू टेक डिसीजन, कोई भी फैसला लेने की जो पावर है जिसको हम अथॉरिटी बोलते हैं, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करती है, ये डाउनवर्ड पोजीशन में जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा टॉप के पास, देन मिडिल, देन लोअर। इसका मतलब ये भी है कि जिसके पास पावर है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर टॉप लेवल मिडिल लेवल को कोई ऑर्डर पास करना चाहता है तो क्या उसके पास अथॉरिटी है, क्या जो टॉप लेवल है वो ऑथराइज है कि वो मिडिल लेवल को कोई कमांड दे सकता है? आंसर विल बी यस, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है। क्या मिडिल वाला टॉप को कोई इंस्ट्रक्शन या कोई इंस्ट्रक्शन, चलिए छोड़िए इंस्ट्रक्शन तो हो सकता है, इन सम केसेस दिए जाते हैं, लेकिन हम ऑर्डर की बात करें, कमांड की बात करें, क्या मिडिल वाला टॉप को कोई कमांड दे सकता है? आंसर विल बी नो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये मिडिल लेवल के पास जो पावर है वो टॉप से कम है। तो जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो कैसी जाती है, डाउनवर्ड फॉर्म में जाती है, फ्रॉम टॉप टू लोअर जा रही है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेवल्स की मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट परवेसिव है, हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, हर जगह है, हमारे घर में भी मैनेजमेंट है। तो एक्चुअल में क्या है, घर में टॉप में हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे मतलब हेड ऑफ द फैमिली जो फादर हैं वो टॉप में आ रहे हैं, ठीक। मिडिल में जनरली मम्मा को ले लो, या वी कैन से, और लोअर में या एक आध आपका जो एल्डर सिबलिंग्स है, बाकी लोअर में जो यंगर वी कैन से चिल्ड्रन है वो आ जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगी, पापा के पास होगी ना, जो हेड ऑफ द फैमिली है। ऐसा तो नहीं है छोटे बच्चे एक्चुअल में कमांड कर रहे हैं पापा को ऐसा करो वैसा करो, हालांकि आउट ऑफ लव ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट जनरली नहीं होंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अथॉरिटी वो डाउनवर्ड फॉर्म में जाएगी, फ्रॉम टॉप टू लोअर। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें, इन लेवल से बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। एक तो अथॉरिटी किस वे में जाएगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसके अलावा एक और फिनोमिना होता है जिसको हम नाम देते हैं अकाउंटेबिलिटी। ओके, अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, अकाउंटेबल का मतलब होता है स्टूडेंट, अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो नोन एज आंसरेबिलिटी। ओके, अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो नोन एज आंसरेबिलिटी। एक्चुअल में क्या है, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। तो एक्चुअल में कोई भी जवाब कौन किसको देगा, सीनियर जूनियर को जवाब देगा या जूनियर सीनियर को देगा? तो जूनियर सीनियर को जवाब देगा ना। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, ये जाएगी हमारी अपवर्ड, क्योंकि हमेशा लोअर वाला अपने सीनियर वाले को क्या करेगा, वी कैन से आंसर देगा, जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। लोअर वाला मिडिल को अकाउंटेबल होगा। ऐसे नहीं है कि एक्चुअल में क्या है, जो हमारा वी कैन से कि जो लोअर है वो मिडिल से पूछेगा, नहीं, इस फॉर्म में जाएगी कि एक्चुअल में लोअर विल हैव टू बी अकाउंटेबल टू मिडिल एंड द मिडिल विल हैव टू बी अकाउंटेबल टू टॉप लेवल। अकाउंटेबिलिटी कैसे फॉर्म में जाएगी, अपवर्ड जाएगी, बॉटम टू टॉप जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हम घर में ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे घर में भी है, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आप हैं, हर कोई अपने आप को कंसीडर करे। अब एक्चुअल में आपकी फ्रेंड की कोई पार्टी, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आपने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली। ओके, जैसे मैंने बताया हेड ऑफ द फैमिली टॉप में कौन है, आपके पापा हैं, फिर मम्मा आ गई, ठीक है, ये सारे लोग आ गए। तो आप परमिशन लेकर गए और आपने बोला कि आप 9 o'clock तक आ जाओगे। अब आप आ रहे हो रात के 11:30 बजे, तो जवाबदेही होगी, कहाँ लेट हो गए, क्या हो गया, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो आप आंसरेबल हो गए, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे लोअर पोजीशन में हैं। लेकिन मान लीजिए फर्ज करिए 2-4 दिन के बाद पापा एक्चुअल में क्या है, कहीं गए थे किसी फंक्शन में दोस्त के यहाँ, और वो अपने जो टाइम बताया था उससे बहुत लेट आ रहे हैं। तो क्या आप अगले दिन उनसे पूछोगे, मतलब जो 2-4 दिन के गैप के बाद, अब पापा आप बताइए आप क्यों इतना लेट आ रहे हो? तो ऐसा नहीं होगा एक्चुअल में, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसी होगी, अपवर्ड फॉर्म में जाएगी। ओके, एक्चुअल में क्या है, लोअर वाले ही किसको जवाब देंगे, अपने से सीनियर वालों को, वो दूसरों से जवाब तलब नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है काफ़ी क्लैरिटी हमें प्रोवाइड करता है कि जो दो मेन फिनोमिना हैं, अथॉरिटी एंड अकाउंट
अकाउंटेबिलिटी। हालांकि तीसरा फिनोमिना भी आता है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी ऑब्लिगेशन। तो एक्चुअल में क्या है उसको हम स्पेसिफिकली इंडिविजुअली डिस्कस नहीं करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती हैं। क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है दोनों एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि मैनेजमेंट का लॉ कहता है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने जिसको जितनी जिम्मेदारी दी है उतनी ही आप पावर दोगे, या जितनी आपने पावर दी है उतनी ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टॉप के पास है, इसलिए सबसे ज़्यादा पावर है, दैट्स वाई जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड जा रही है, वैकेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाउनवर्ड जा रही है। बट अकाउंटेबिलिटी कैसे मूव होती है, अपवर्ड मूव होती है। तो एक्चुअली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तो बता रहा है कि एक्चुअल में जो मेन एलिमेंट्स हैं किसी भी डेलीगेशन के वी कैन से किसी भी काम को वी कैन से डेलीगेट करने में, उनमें जो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं दैट इज अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किस वे में किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यू विल बी वेरी क्यूरियस टू नो दैट वी कैन से कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन सी सर्टेन ऐसी वी कैन से जॉब्स हैं या पोस्ट हैं जो सर्टेन लेवल से बिलोंग करती हैं। बिकॉज अगर हम बात करें कि इन लेवल्स में तो सबसे ज़्यादा हमेशा हर कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे एक्सपेक्ट करता है कि वो अच्छे लेवल के जॉब्स करें। तो एक्चुअल में क्या है, अगर हम बात करें कि इन डिफरेंट लेवल्स में कौन कौन सी पोजीशन किस लेवल से बिलोंग करती है, तो डिस्कस कर लेते हैं इस बात को भी स्टूडेंट। सो चलिए अगर हम बात करें टॉप लेवल, सो एज आई टोल्ड यू दैट टॉप लेवल में वो लोग आते हैं जो बहुत ही क्रूशल रोल परफॉर्म कर रहे हैं, जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन उनमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम टॉप लेवल की बात करें स्टूडेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक पैरामिड है और ये एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं, और ये ज़रूरी है जब भी एग्जाम में आप जनरली क्वेश्चन आता है आंसर करो तो ये स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना है आपको, बहुत ईजी है। इसके अलावा हम जैसे बात करें कि टॉप लेवल में कौन कौन आएगा, तो टॉप लेवल में कौन आ जाएगा, कंपनी का सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वी कैन से एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सारे जो वी कैन से जो डेजिग्नेशन है वो कौन से लेवल में आएंगी, वो टॉप लेवल में आएंगी। ओके, तो एक्चुअल में कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो एएमयू बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, उनमें एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई में तो आपको सर्टेन एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो पूछ लिया जाता है दैट कोई भी पर्सन है, तो मान लिया आपसे पूछा गया दैट पर्टिकुलर पर्सन इज जनरली वॉज वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, देन यू हैव टू आंसर इट विच लेवल ही और शी बिलोंग, देन आंसर विल बी, क्योंकि चेयरमैन का रोल है तो वो किस में आएगा, टॉप लेवल में आएगा। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल में एक्चुअल में वो लोग आते हैं जो वी कैन से डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जो अपने डिपार्टमेंट के खुद मालिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मिडिल लेवल है उसमें डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स आते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स। अगर डिपार्टमेंटल हेड्स में बात करें तो कौन कौन आ जाएंगे, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे अगर हम बात करें बहुत ही कॉमन से फाइनेंस मैनेजर है, वो किस में आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन है, परचेज है, मार्केटिंग है, सारे किस में आ जाएंगे, जितने भी मैनेजर्स हैं किस में आ जाएंगे, हमारे मिडिल लेवल में आ जाएंगे। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज लोअर लेवल। अब लोअर में जनरली क्या है, ये बिल्कुल वी कैन से लास्ट कैटेगरी है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, तो लोअर लेवल की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इसमें आते हैं हमारे क्लर्क, फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स, ये हमारे लोअर लेवल में आते हैं। अब देखिएगा जो सुपरवाइजर्स, जैसे नाम से अगर हम बात करें सुपरवाइजर, यहाँ इसमें मैं क्यों ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्लर्क एंड फॉरमैन। क्लर्क जनरली जो किसी भी जनरली क्लैरिकल वर्क परफॉर्म कर रहा है, सुपरवाइजर जो किसी भी दूसरे के काम को मॉनिटर कर रहा है, वॉच ओवर कर रहा है, उसको हम सुपरवाइजर बोलते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो यहाँ पर एक मेन टास्क हो रहा है, दैट इज वी कैन से मॉनिटरिंग रोल परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पर जो हमारे वी कैन से जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म कैटेगरी आती है, जो लेबरर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके काम को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसीलिए बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, इसीलिए हम इस लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ that in lower level we conclude it consists supervisor
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुपरवाइजरी लेवल एज वेल, इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है। अच्छा देखिए, अगर हम जनरली बात करें कि लोअर वाले किसको सुपरवाइज करें, किसके काम को देख रहे हैं, तो एक्चुअल में कैटेगरी होती है, लेवल नहीं है बट एक कैटेगरी है, दैट इज प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ओके, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जिसमें आ जाते हैं हमारे वर्कर्स, मतलब नाम से पता चला है, जो लेबर वगैरह आ जाएंगे, जो एक्चुअल में क्या है मैनुअल काम करती है, पैकिंग वगैरह ये सारा काम करती है, या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, जो लेबर मजदूर है। तो एक्चुअल में अगर हम मजदूरों के काम को नहीं देखेंगे, अगर हम वर्कर्स के काम को ऐसे ही छोड़ देंगे उन पर ही, तो एक्चुअल में क्या है वो अपने मनमर्जी के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे, और एक्चुअल पैकिंग सही नहीं हो रही, या वी कैन से क्वांटिटी जितनी लिस्टेड है या जितनी स्पेसिफाइड है उतनी नहीं है, तो उससे रेपुटेशन जो है, आपके जो ब्रांड है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इफेक्ट करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो काम करने, हर किसी के काम को सुपरवाइज करा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा लेबर है, जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा रोल हालांकि परफॉर्म करते हैं, तो उनके काम को सुपरवाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोअर लेवल के पास है। तो एक्चुअल में ये किसके काम को सुपरवाइज करते हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, जो हमारी लेबर कैटेगरी है, इसीलिए इनको सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं। अब एक्चुअल में जो हमारे प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो भी काम सोचा गया है, जो भी काम इमेजिन करा गया है, वो टॉप लेवल ने करा। अब उसको कैसे हम काम करेंगे, तो ये काम सोचा फिर मिडिल ने, फिर उसको करवाने की जिम्मेदारी लोअर के पास, लेकिन करेगा कौन, विल अल्टीमेटली परफॉर्म द वर्क। जो भी प्लान करा है, जो भी ऑर्गेनाइज करा है, जो भी एग्जीक्यूट करा है, तो अल्टीमेटली उसको कौन परफॉर्म करेगा, हु इज गोइंग टू परफॉर्म दैट, द आंसर विल बी प्लेटफॉर्म वर्कर, जो हमारे लेबर हैं। तो एक्चुअल में जो ऑपरेशनल एक्टिविटी हैं, जो किसी भी बिजनेस को एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती हैं, जो उसको चलाने में मदद कर रही हैं, तो वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही, ये एक्चुअल में कौन कंफर्म करता है, ये कौन देखता है कॉन्स्टेंटली, इन सारी चीज़ों पे कौन नजर रखता है, लोअर लेवल। इसीलिए लोअर लेवल को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज ऑपरेशनल। ओके, तो लोअर लेवल के दो और इंटरचेंजेबल नेम आ जाते हैं, सुपरवाइजर लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। हालांकि इससे कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म वर्कर किसी पैरामीटर में डिफाइन नहीं है, हालांकि एक ऐसी कैटेगरी है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। ओके, ये एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है। तो इस वीडियो के अंदर जनरली हमने ये समझा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनाए गए, ओके, और इनमें जो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो क्या हैं, और वो किस डायरेक्शन में, किस वे में मूव करते हैं, और कौन कौन से डेजिग्नेशन है जो सर्टेन या भी किसी पर्टिकुलर लेवल में कंसीडर करी जाती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। सिर्फ इस वीडियो के अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा जो फिनोमिना है वो हमने कवर अप करा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इन डिफरेंट लेवल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।